ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत निंदनीय बात है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को कोई थप्पड़ मारे, और वो भी दूसरे राज्य से आकर के। जब उसकी इंक्वायरी हुई, जांच हुई, तो पता चला वो गुजरात का है। फिर कहा गया कि ये रेकी पहले करता रहता था। तो भाई हमारी सिक्योरिटी कहाँ थी? कोई घर का रेकी करेगा, कोई उसके पीछा करेगा, उसके पास जाएगा, माला पहनाएगा, थप्पड़ मारेगा, चप्पल मारेगा, तो ये एक शर्म की बात है। इसका मतलब ये है कि हमारी सिक्योरिटी बेकार है। और इसीलिए कि जब 400 किलोमीटर पाकिस्तान से दूर जाके पहलगाम में हमारे लोगों को, घूमने वाले को, सैलानियों को मार दिया, तो आपने कहा कि आतंकवादी मार दिया। तो आपका जो जैमर लगा हुआ, आपका जो कैमरा लगा, आपका जो सिक्योरिटी है, एक चीफ मिनिस्टर कि जो बहुत सारे उसके पीछे सिक्योरिटी होता है, CID होता है, CBI होता है, सबकी नज़रें होती है, दिल्ली पुलिस पूरी लगी रहती है, पूरा का काफिला लगा रहता है, कहीं गए तो लाइन और रोड खाली कर दिया जाता है। ऐसी सूरत में अगर एक व्यक्ति उसको मारता है तो हमारी बहू बेटियां, हमारे आम नागरिक जो दिल्ली के अंदर रहते हैं, जो बाज़ारों में जाते हैं, जो सोना चांदी की व्यापारी करते हैं, जो और भी कारोबारी बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, वो जो रात बिरात जाते हैं, उनकी सुरक्षा कौन देगा? तो सुरक्षा की कमी ये बहुत ही निंदनीय है। देश के लिए जो है शर्म की बात है। हमारे बीजेपी सरकार के लिए शर्म का कि सेंटर में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी, और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा जाता है। तो ये जो है कानून का और हमारे सुरक्षा का ये मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिन किसी ने भी कहा, उसकी पूरी इंक्वायरी की, इसके पीछे क्या साजिश है, क्या इसमें राजनीतिक साजिश है, क्या ऐसे लोग हैं जिनके जो है झुग्गियां तोड़ दी गई, जिनको आपने गुस्से में बहुत बार होता है कि हमारा घर गया, हमारा नौकरी गया, हम तो मुख्यमंत्री को, हम तो नेताओं को मारेंगे। तो ये जुनून, जनाक्रोश क्यों हुआ? जब आप उसके लिए काम करते हैं, हर समस्या का समाधान करते हैं, तो आप तो सुरक्षित होना चाहिए। आपको तो यूं पैदल चलें तो आपको लोगों हाथों हाथ लेना चाहिए। आज हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता, हम भी बहुत सारे काम करते हैं, हम लोग भी राजनीतिक काम करते हैं, लेकिन पैदल घूमते हैं। हम ट्रेन में जाते हैं, हम बस में जाते हैं, हम मेट्रो में जाते हैं, अकेले जाते हैं, कोई डर नहीं है। लेकिन आपको डर है तो कहीं ना कहीं आपने जनता के हक अधिकार को मारा है, कहीं ना कहीं आपने ठेस पहुंचाया है, कहीं ना कहीं उस बदले की भावना में वैसा हो रहा है। तो वो भी आपको देखना होगा कि जनता खुश हो, जनता की हर समस्या का समाधान हो, और आपका उनके दिलों में कोई दुर्भावना ना हो। अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ लगता था, लोग साइड देते थे, तो इन्हीं के नेता लोग कहते थे कि खुद इन्होंने करवाया है। तो देखिए, ब्लेम लगाना एक पार्टी दूसरी पार्टी को, लोग बोलते रहते हैं। केजरीवाल के साथ जो हुआ वो भी गलत था, इनके साथ हो रहा वो भी गलत है। इसकी निंदा होनी चाहिए, इस पे जो है इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि आप सरकार ने, जब देखिए केजरीवाल ने को थप्पड़ मार, कुछ गलती किया था, कुछ उसने जनता के हित में नहीं किया, जो बोला, जो वादा किया नहीं किया था, उसका जो है नतीजा ये आया कि जब चुनाव हुआ तो केजरीवाल को वोट नहीं दिया, केजरीवाल हार गए। तो आज रेखा गुप्ता जो भी सरकार में आता है, कुछ चंद दिनों में इनको ऐसा लगता है कि मैं तानाशाह हो गया, बादशाह हो गया, मरते दम तक कहीं नहीं जाऊंगा। जैसे बीजेपी कह रही है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं 2047 तक राज करूंगा। यही लोकसभा का चुनाव था, मैं 400 पार हो जाऊंगा, फिर वो 240 पे आ गए। उसमें भी अब हंगामा हो रहा है कि भाई आपने वोट चोरी करके हुए, तो क्या पता भाई 240 भी नहीं, आप खाली 40 होते। तो इस तरह का ये जो चलता रहता राजनीति का ये गेम होते रहता है। लेकिन इसमें जनता पीसती है, जनता की समस्या का हल नहीं होता। तो जनता को समझना चाहिए कि ऐसे तमाम नेता को सबक सिखाएं, कैसे वोट से, अब वोट में चोरी हो रहा तो कैसे करोगे, आपका हथियार ही छीन लिया तो कैसे लड़ोगे, आपका हाथ ही तोड़ दिया तो कैसे लड़ोगे। तो आपके पास दिमाग है, आप दिमाग से लड़िए। वो दिमाग से लड़ रहा है तो आप भी दिमाग से लड़िए, और ऐसे लोगों को खुल्लम मतों से और एन केन प्रकार तरीके से अपने क्षेत्र में ऐसे नेताओं को न घुसने दें, और तब हमारा लोकतंत्र बेहतर होगा। रेखा गुप्ता के साथ जो भी हुआ, मैं उसका
निंदा करता हूँ, ठीक नहीं है, लेकिन साथ साथ व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो, सुरक्षा चुस्त और दुरुस्त हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और उसके साथ साथ जनता भी सुरक्षित हो, वो 24 घंटा बाजार में, मोहल्ले में, स्कूल में, कॉलेज में जा सके, आ सके, लड़कियों के साथ जो होता है व्यवहार वो ना हो। आज जो हरियाणा के अंदर एक लड़की का आँख फोड़ता है, उसके मुंह पे तेजाब फेंका जाता है, यही बीजेपी के लीडर फिर कहते हैं इसने अरे आत्महत्या कोई करेगा तो वो गले में फांसी लगा लेगा, या तो नदी में कूद जाएगा, या पहाड़ से कूद जाएगा। अपने चेहरे पे तेजाब या आंखें नहीं फोड़ सकता। तो ये नहीं समझ में आता, क्या लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि हम अपना, अरे एक पिन जब हम अपने शरीर पे चुभोते हैं तो दर्द होता है, करते हैं, हम इंजेक्शन नहीं लेते, और वो लड़की का दोनों आंख तोड़ दिया जाता है, तेजाब फेंक दिया जाता है, रेप होता है। तो ये सब, ये सरकार जो निकम्मी सरकार है, ये चोर सरकार है, ये डाकू सरकार है, ये जो है जो कर रही है ये ठीक नहीं है। इसीलिए डॉक्टर दुआ ने 2015 से लगातार चीख चिल्ला रहा है, भाजपा हराओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अब लोग कह रहे हैं बैलेट लाओ। अरे पुराने पीछे क्यों जा रहे हो भाई, आगे चलो, आगे चलो। हर आदमी आगे जाता है। हमारा जापान 20 साल बाद हमारे बाद आज़ादी लिया था, आज वो विश्व का विख्यात है। चाइना 2 साल बाद हमारे आज़ादी के बाद आज़ाद हुआ था, आज चाइना विश्व का टक्कर दे रहा है और हम पीछे जा रहे हैं। तो हमें आगे जाना है, इसलिए खुल्लम खुल्ला मतों का व्यवस्था हो और उसमें तमाम समस्याओं का समाधान नजर आएगा और देश हमारा खुशहाल, लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा। जो जय 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 भीम कर रहे हैं, जो आज हमारा गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं, ये जो रोटियां सेकने की बात कर रहे हैं, उनको एक साथ हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पे हो जाए। 543 जिसमें 272 आप सरकार बना सकते हैं। आप लाखों करोड़ों की बात करते हैं, हम तो 543 की बात कर रहे हैं। आप 543 लिस्ट नहीं बना सकते, 272 जीत नहीं सकते, 272 एक साथ हो नहीं सकते। फिर आप इधर से उधर, उधर से उधर आप पलटी मार रहे हैं, गुलटी मार रहे हैं, एक डाल से दूसरी डाल जा रहे हैं, आप बंदरिया गेम खेल रहे हैं। तो इससे हमारा समाज का विश्वास टूटा है, हमारा समाज कमजोर हुआ है। और इस तरह से हमें और आपको अगर सामाजिक भागीदारी, सामाजिक हिस्सेदारी चाहिए, जातीय जनगणना चाहिए, आर्थिक आज़ादी चाहिए, तो फिर डॉक्टर दुआ के साथ, अहरा नेशनल पार्टी एनपी के साथ आइए, नेशनल ग्रीन अलायंस के साथ आइए। एक नया विकल्प देंगे और वो नया विकल्प हमारे लिए और आपके लिए बेहतर हो।